नमस्कार दोस्तों, मैं सुनी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आज ये वीडियो हम लोगों ने बना रखा है जो एसएससी जेईई का आपका बैच लॉन्च होने वाला था, जिसमें ऑलरेडी 100 स्टूडेंट रजिस्टर्ड हो चुके हैं लगभग आज से 20 दिन पहले ही। और आगे जबकि उनको कोई भी जानकारी मैंने अभी तक नहीं दी थी बैच के बारे में। जस्ट मैंने ये कहा था कि बैच लॉन्च होने को है, और वो स्टूडेंट इसलिए रजिस्टर हुए थे कि उस समय फीस जो है काफ़ी कम रखी गई थी उनके लिए। अब यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा आप लोग कि आज के बैच में अभी भी एक ऑफर है जो मैंने कहा था कि फीस कम कराने की कोशिश में हूँ। और आज मैं फीस जो है जितना मैंने कहा था उसके कंपेयर में कम मैंने करा करके कर दिया है। चीज़ें अपने ठीक ठाक फीस रखी गई, रीजनेबल। पहले पूरी जानकारी समझ लेंगे कि सिलेबस क्या होगा, कैसे हम लोग कवर करने वाले चीज़ों को। ये वीडियो जब आप देख रहे हैं तो आपका एप्लीकेशन पर कोर्स लॉन्च हो चुका है। जैसा कि पहले ही कहा था कि पहले 100 स्टूडेंट के लिए और भी छूट रखी गई है। पहले 100 स्टूडेंट आगे इस वीडियो को देखने के बाद जो लोग ले रहे हैं बैच, उनकी फीस ऑलरेडी कम रखी गई है। वो लोग जा करके परचेज कर सकते हैं। एक 100 स्टूडेंट के बाद फिर से जो फीस कही गई थी वहां पर फीस पहुंच जाएगी। तो आप इसको देख रहे हैं तो आप समय रहते इसको कर लीजिए रजिस्ट्रेशन। एक चीज और, अब यहाँ पर समझेंगे हम लोग चीजों को। देखिए ये सिलेबस मैंने लिख रखा है कैसे कवर। अब फीस अभी की मैं बता दूं, मैं रिवील कर दूं फीस को। फीस इस टाइम आपकी जो है वो 2499 है पूरी, ठीक है ना। और 2499 में ये ध्यान रखिएगा, ये मैंने बोला था कि 3000 रहेगा, लेकिन 2499 मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि काफी सारे लोगों का मैसेज आ रहा था, सर कम रखिएगा कम रखिएगा, इस वजह से कम किया गया है। ये अगेन वही हो जाएगा जो होना है फाइनल, मैंने जो आपको बता रखा था, ठीक है। दूसरी जरूरी बात एक चीज समझिएगा ध्यान से यहाँ पे कि जो इसका ड्यूरेशन रहेगा कोर्स का वो 18 मंथ कम से कम रहेगा। 18 मंथ आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ड्यूरेशन का मतलब ये आप एक्सेस कर सकते हैं। कोर्स आपका पहले ही खत्म हो जाएगा। कोर्स आपका खत्म हो जाएगा लगभग 8 से 10 मंथ में। आप कहेंगे सर इतना समय आप क्यों ले रहे हैं, आप इतना समय क्यों ले रहे हैं कोर्स को खत्म करने में आप। क्योंकि मैं एक चीज बता दूं, ये फीस इससे कम में भी आपको जेईई के कोर्स अवेलेबल मिल जाएंगे, लेकिन क्रैश कोर्स में नहीं पढ़ा रहा हूं। देखिए अन्य ऑनलाइन क्लास में और यहां में आपको अंतर क्या मिलेगा, पहले मैं वो आपको बता दूं, ठीक है ना। अन्य ऑनलाइन क्लास आप जितनी भी लेंगे उसके लिए देखिए एक माइंडसेट अपने सीनियर से भी पूछ लीजिएगा। एक बार कहीं ऑफलाइन पढ़े हुए हो तब ऑनलाइन क्लास समझ में आती है। आपको ऑनलाइन क्लास तभी समझ में आती है जो सब्जेक्ट आप ऑफलाइन कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं और ऑनलाइन गए तो आपको समझ में आया। लेकिन मैं आपको लिख करके देता हूं कि मेरी क्लास में आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं आप कोई क्लास मत किए रहिए, तब भी शुरू से आपको कोई ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत हैवी चीज पढ़ना। चीजें हमेशा आपको आसान लगेंगी, आपके बस की रहेंगी। जितने लोगों के मैसेज आए कि सर मैंने अनअकैडमी का कोर्स ले रखा है, सॉरी नाम नहीं लेना चाहिए था, बट मैं ये कह रहा हूं कि जितने लोग भी अन्य अन्य जगहों से आप लोगों ने कोर्स ले रखा है, तो देखिए उसमें प्रॉब्लम बस इतनी ही है कि वो आपकी जरूरतों के अनुसार शायद न चल रहे हो, बट मैं जरूरतों के अनुसार चलूंगा, आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग चलूंगा। डिमांड का मतलब कि आपकी जो सोच है, जहां से आप उठ के चल रहे हैं, वहां से तैयारी कराना शुरू करूंगा। कंप्लीट रहेगा, ये नहीं कि आपको ये आना चाहिए था ये कर लीजिएगा, ये नहीं होगा। आप शुरू से हर चीज को समझते हुए चलेंगे, इसकी गारंटी रहेगी इस बैच में। आप शुरू से हर चीज को, और दूसरा चीज पूरा चीजों को आप ये नहीं कि मान लीजिए कोई छोटी सी चीज है ना बताए निकल गए आगे, वो सब चीज नहीं। इसलिए टाइम लगेगा दोस्त, इसलिए टाइम लगेगा क्योंकि क्रैश करके खत्म करके बैच नहीं लेना है हमको। हम लोग लेके चलेंगे चीजों को समझते हुए। प्लस अगर कोई भी कंप्लेन आपकी रही, कोई भी दिक्कत रही, तो लाइव बातचीत होगी, ये नहीं कि चैट। हम लोग डायरेक्ट बातचीत करेंगे हफ्ते में 2 दिन। हफ्ते में 2 दिन हम लोग बातचीत करेंगे और सुनेंगे कि दिक्कत क्या आ रही है। आपको किसी भी बैच में कोई दिक्कत आया आप तुरंत हमसे बात कर सकते हैं। ये नहीं कि सर का फोन नहीं उठ रहा है तो मैसेज नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं होगा। अगर नहीं भी फोन मैसेज, जबकि जनरली उठता है, आप लोगों ने किया होगा उठता है, लेकिन अगर दिक्कत होती भी है किसी भी केस की, तो एक दिन तो है ना बातचीत करने वाला, उस दिन तो मैं मिलूंगा आपसे और सब लोग उस दिन बातचीत कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी कोर्स की फीस मैं ये रख रहा हूँ 2499। 18 महीने की वैलिडिटी के साथ में होगा और 8 से 10 मंथ में कोर्स खत्म हो जाएगा। आप चाहें तो दोबारा इसको रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं। दूसरा चीज क्या क्या सुविधा रहेगी, पहली चीज की कोर्स खत्म हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा कोर्स आपका कंप्लीटली एकदम, वो इतने महीने में होगा। ड्यूरेशन जो रहेगा, वैलिडिटी जिसको कहते हैं, ड्यूरेशन क्या कहिए आप इसको कहिए कि वैलिडिटी इसकी जो रहेगी वो ये रहेगी। फीस आपकी जो रहेगी ये रहेगी। आप इसको इस बार कंप्यूटर या लैपटॉप पर भी देख सकेंगे, कंप्यूटर या लैपटॉप पर भी देख सकेंगे। पहले आप नहीं देख पाते थे कोर्स को, आप कंप्यूटर या लैपटॉप पर भी एक्सेस आप कर सकते हैं इस कोर्स को। बात समझ में आ रही ना।
क्या क्या समझा? फिनिश कितने दिनों में होगा, फीस कितनी होगी, वैलिडिटी, कंप्यूटर या लैपटॉप पर भी आप कोर्स को अपने अच्छे तरीके से पढ़ के देख सकते हैं बड़ी स्क्रीन पे। बात समझ में आ रही है? दूसरी चीज, पूरे जितना भी ये टॉपिक मैं अभी लूंगा आपको पढ़ाने के लिए, सबका एमसीक्यू मैं कराऊंगा आपको और उसका पीडीएफ भी भेजूंगा। जो एमसीक्यू मैं आपको कराऊंगा उसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा प्रैक्टिस के तौर पे। जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा उसका एमसीक्यू और उसका आपको बना बनाया पीडीएफ आपको उसी कोर्स में मिलता चला जाएगा। सेट के नंबर से कौन सा सेट नंबर है क्या है, तो जितना भी आपका एमसीक्यू का काम रहेगा वो भी कंप्लीट है। मतलब आपको कहीं भी कुछ खरीदने की जरूरत एक्स्ट्रा नहीं पड़ेगी। किताब आप अपने से जो भी मैंने रिकमेंड किया है वीडियो में वो आप ले सकते हैं, लेकिन आप नहीं भी लेते हैं तो भी कोई बात नहीं रहेगी। दूसरी चीज आपका रहेगा कि आपको मैं इंग्लिश अगर बोलूंगा भी तो ऐसा इंग्लिश बोलूंगा जो आपको समझ में आएगा। और वो इंग्लिश इसलिए बोलूंगा क्योंकि हिंदी के माध्यम में जो पेपर आते हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगे। कुछ दिनों बाद आपको समझ में आएगा कि काश मैं इंग्लिश में ही पेपर दे देता, क्योंकि हिंदी का क्वेश्चन पेपर आपको जो बन के आता है वो कन्वर्ट किया रहता है, वो समझ में नहीं आता है। तो मैं आपकी इंपावरमेंट करूंगा धीरे धीरे इंग्लिश के साथ में भी, ठीक है। तो वो चीजें, दो चीजें हमने ध्यान रखा कि आपकी हर छोटी जरूरतों को लेकर चलूंगा। मतलब मैं जानता हूं कि आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो, और यूपी से बिलोंग करते हैं, हिंदी में डिप्लोमा कर रखा है आपने, या उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं या बिहार से बिलोंग करते हैं, तो आपको एकदम नया नहीं लगेगा अटपटा कि यार भगवान जाने ये क्या पढ़ा रहे हैं। वैसा कुछ कभी नहीं होगा कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, आपको हर एक चीज समझ में आएगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूं, जैसा कि आपको आता गया है। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा और आप उससे संतुष्ट हैं तो इसका मतलब है कि आपको जेई की क्लास भी समझ में आएगी, आप चाहे कहीं कोई ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास किए हो या कोई क्लास न किए हो। बात समझ में आ रही है? अब ये मैंने आपको जनरल जानकारी दे दी कि कंप्यूटर पर भी इस बार क्लास चलेगी, एमसीक्यू की पीडीएफ मिलेगी, और एमसीक्यू पीडीएफ नहीं मिलेगी, मैं उसको सॉल्व कराऊंगा एक एक क्वेश्चन को। केवल टॉपिक पढ़ाना नहीं है, टॉपिक पढ़ाने के बाद एमसीक्यू के कुछ क्वेश्चन जो उस टॉपिक के होंगे वो क्वेश्चन का सेट मैं कराता जाऊंगा आपको। ये मेन चीज है मेरा। मैं पढ़ाना एक चीज होती है, आप प्रैक्टिस सेशन देखिए, आप पढ़े या ना पढ़े लेकिन प्रैक्टिस सेशन में आपको उपस्थित होना जरूरी है। ये जान लीजिए कि प्रैक्टिस सेशन में आपका उपस्थित होना जरूरी है। बात समझ में आ रही ना? और तो और ये सर वैलिडिटी के बारे में बात होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कोर्सेज के बारे में कि कोर्स में जो ये टॉपिक्स हैं उनमें कौन कौन सा रहेगा और कौन सा पहले हम लोग स्टार्ट किया जाएगा पढ़ना, ठीक है ना। सब पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट ये एसएससी जेईई का सिलेबस एज इट इज मैंने लिख रखा है। इसको ही क्यों, मैंने पहले ही बताया है कि देखिए हर एग्जाम का सिलेबस अलग अलग होता है, लेकिन एसएससी जेईई ही हम लोग फॉलो क्यों करेंगे, क्योंकि वो लगभग सबको कवर करता है, लगभग सारे एग्जाम को कवर करता है। सबसे पहला टॉपिक आपका है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। एक चीज जान लीजिए, आपको ये डायरेक्टली कोई सब्जेक्ट ये पढ़ाने लगे, कोई स्ट्रक्चर तो फिर भी चल जाएगा, डायरेक्टली ये पढ़ाना कि आपका बिल्डिंग ये एस्टिमेट पढ़ा दें, डायरेक्टली आपको जो है सॉइल मैकेनिक्स पढ़ा दें, आरसीसी पढ़ा दें या डिजाइन ऑफ स्टील, ऐसे नहीं चलेगा। एक सीक्वेंस होता है, लगभग ये ठीक सीक्वेंस में है, बहुत बुरे कंडीशन में नहीं है, लेकिन हम लोग इसमें से सबसे पहले जो शुरू कर सकते हैं वो शुरू कर सकते हैं हम लोग, या तो एक नंबर पे आप बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन को रखिए, क्योंकि इसको पढ़े बिना कोई भी सब्जेक्ट में आपको जब भी किसी पदार्थ की बात आएगी तो उसका गुण आपको पहले से मालूम होना चाहिए। और गुण का मतलब केवल आज तक आप जो समझते आए वो नहीं, कई इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए। तो एक नंबर पे बिल्डिंग मटेरियल या कंस्ट्रक्शन आप शुरू कर सकते हैं, या फिर आप सर्वेइंग शुरू कर सकते हैं। दो चीजें आप एक नंबर पे शुरू कर सकते हैं, या फिर आप सीधे स्ट्रक्चर में आ जाएं तो आप मैकेनिक्स और सोम शुरू कर सकते हैं। बात समझ में आ रही ना? इसमें कहीं भी आप देखे होंगे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है, कहीं भी आप यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का नाम नहीं देखे होंगे, तो ये थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में सोम इंक्लूडेड रहेगा, फिर कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी डिजाइन, और ये तो ये पूरा आपका हो गया जो न्यूमेरिकल पोर्शन में सबसे ज्यादा रहता है। हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन ये बाद में पढ़ेंगे हम लोग। मतलब देखिए लेना देना है, हमने नंबरिंग कर दी है, पहले नंबर पे या सर्वेइंग कर लें या ये कर लें या ये कर लें या सर्वेइंग कर लें। इसमें ज्यादातर थ्योरी है और डेटा रटना है, इसमें थ्योरी और प्लस न्यूमेरिकल और समझने वाली चीजें ज्यादा हैं। सर्वे में थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल और समझने वाली चीजें इसमें ज्यादा हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसी सर्वे को शुरू करेंगे, और सर्वे को राइट हैंड भी कहा जाता है, तो इसी को हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले सर्वे को पढ़ना। और इसका मैं डेमो क्लास आपको जेई का पहले यूट्यूब पे डाल दूंगा, ठीक है ना। तो आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग ये जान लीजिए कि हम लोग का सबसे पहला सब्जेक्ट जेई में कौन सा शुरू होगा, सर्वेइंग शुरू होगा, उसके बाद बिल्डिंग मटेरियल शुरू होगा, और उसके बाद 1 बाय 1 चीजें
चलती रहेंगी। तो मैंने आपको सीक्वेंस भी बता दिया कि पहले इनको या इसको किसी को पढ़ना जरूरी है, तभी किसी और पर आप, क्योंकि बिना सर्वेइंग पढ़े आप ट्रांसपोर्टेशन पढ़ें ये सही नहीं है, बिना सर्वेइंग पढ़े आप एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग पढ़ें ये भी सही नहीं है, क्योंकि सर्वेइंग करके आप जब तक रिड्यूस लेवल नहीं जानेंगे, जब तक आप बेंचमार्क नहीं समझेंगे, तब इसमें अर्थवर्क का कैलकुलेशन आप कैसे कर पाएंगे, यानी मिट्टी के काम का कैलकुलेशन करना होगा तो कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए आपको सर्वेइंग सबसे पहले जान लेना चाहिए, ये काफी अलग है, इसका किसी से लेना देना। और इस सर्वेइंग में दोनों रहेंगे, जो आपके डिप्लोमा में फर्स्ट और सेकंड होता था वो कंप्लीट सर्वेइंग आपको इसी में रहेगा। ये नहीं कि सर सर्वेइंग लिखे हैं फर्स्ट पढ़ाएंगे, तो कंप्लीट रहेगा पूरा दोनों इसी में। तो हम लोग सबसे पहले ये शुरू करेंगे, फिर हम लोग बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन पैरेलल लेके चलेंगे, मतलब दो सब्जेक्ट साथ साथ आपका जेईई में चलता रहेगा। साथ साथ का मतलब ये और ये दोनों साथ में चलेंगे। सबसे पहले शुरू कौन सा होगा, सर्वेइंग। जब ये दोनों खत्म हो जाएंगे तब हम लोग पहुंचेंगे बाकी अन्य सब्जेक्ट पर। तो आई होप आपको ये सब्जेक्ट का नाम मैंने ले लिया पूरा का पूरा कि क्या क्या है इसमें, देख लीजिए। बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग है, सर्वेइंग है, सॉइल मैकेनिक्स है, हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन है, इरिगेशन इंजीनियरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन में हाईवे और रेलवे दोनों रहेंगे। और उसके बाद इन्वायरमेंटल में क्या रहेगा, इसमें वाटर सप्लाई और सैनिटरी, वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग रहेगा, ये पूरा का पूरा। उसके बाद स्ट्रक्चरल मैंने बता दिया, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में सोम और मैकेनिक्स इन्वॉल्व रहेंगे, कंक्रीट टेक्नोलॉजी और आरसीसी डिजाइन रहेगा, और उसके बाद डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर है। ये सारे आपके पूरे सब्जेक्ट हो गए। तो बैच में फीस क्या थी, सब्जेक्ट क्या कवर होंगे, वो सारी चीजें मैंने आपको, ये उस फीस में ये पूरे सब्जेक्ट आपको कवर मिलेंगे, वो भी अच्छे तरीके से, ये नहीं कि हम हवा में उड़ के पढ़ा रहे हैं और जो कमजोर बच्चे हैं उसको समझ में नहीं आ रहा या तेज बच्चों तक पहुंच नहीं पा रहा। दोनों लोगों का काम कंप्लीट होगा। एक सब्जेक्ट मुझसे जब पढ़ लीजिए तो उसके बाद जो भी किताब आप सॉल्व कर रहे हैं जूनियर इंजीनियर की मार्केट में जो भी, ये नहीं कि मैं अपना पीडीएफ बस सॉल्व, जो भी किताब आप जूनियर इंजीनियर की सॉल्व कर रहे हैं जाके सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद आइए कि हाँ सर मुझसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, आप बताइएगा, एक भी क्लास करिए और उस चैप्टर का भी कर लीजिए। जैसे सर्वेइंग पढ़े आपने, हमने इंट्रोडक्शन का चैप्टर आपको पढ़ाया सर्वेइंग का, तो उतने में आपको आइडिया लग जाएगा अच्छे तरीके से कि मेरे से क्वेश्चन हो पा रहे हैं अब या नहीं हो पा रहे हैं, ये दोनों चीजें। ठीक है, तो ये हुआ बैच का कंप्लीट जानकारी। अब हम लोग इसका पहला लेक्चर यूट्यूब पे भी मैं डाल दूंगा, इसको सर्वेइंग का पहला लेक्चर मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, उसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, गूंज लीजिएगा। और रही बात कि कैसे पढ़ाएंगे, तो मैं आपको बता दूं, व्हाइट बोर्ड पे ही मैं अभी लेके चलूंगा। अब स्मार्ट बोर्ड के लिए कई लोग मना कर रहे हैं, मुझे मैसेज आ रहा है सर उस पर बड़ा बड़ा लिखने लगता है, और वास्तविकता है स्मार्ट बोर्ड में एक बार में इतना काम नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी मैं लगवा लूंगा जल्दी ही, मतलब स्मार्ट बोर्ड का ऑर्डर कर दूंगा, आके लग जाएगा। ठीक है ना, तो वो मैटर नहीं है। यहां से यहां तक का जो कवरेंस होता है ना, वो इसमें अच्छा हो पाता है। मतलब स्मार्ट बोर्ड में अक्सर चीजें टिक करने के लिए बड़ी बड़ी लिखनी पड़ती हैं, और उसमें एक न्यूमेरिकल नहीं, इस पे मैं एक बार में एक टॉपिक खत्म कर लूंगा। आज भी जो बड़े बड़े इंजीनियरिंग के देखिए, जिसमें कम लिखनी हो चीजें, रीजनिंग हो, मैथ हो, तो चल जाता है स्मार्ट बोर्ड। लेकिन जहां ज्यादा लिखना होता है, इंजीनियरिंग का गेट एकेडमी प्लस या गेट एकेडमी, कोई भी चैनल आप इंजीनियरिंग का उठा लीजिए, आज भी व्हाइट बोर्ड पे काम हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें कवरेंस ज्यादा होती है। तो चलिए इसके साथ ही मैं शब्दों को विराम देता हूं। आप लोग फटाफट से जाके जेईई का कोर्स परचेज कर लीजिए, उसके बाद हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन के साथ। धन्यवाद।